साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश। साथियों मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेक्शन के दौरान और उस एग्ज़ाम से पहले मैंने किस तरीके से स्कूल लेक्चरर की जो फर्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन की थी, किस प्रकार मैंने शेड्यूल को फॉलो किया था, वो आज मैं साथियों आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और साथियों जो मैं ये आपको 30 डेज़ का जो स्टडी प्लान बता रहा हूँ ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप ऐसे मत सोच लेना कि सर ने ऐसे ही डाल दिया, सिलेबस से टॉपिक लेके एडजस्ट कर दिए। लेकिन मित्रों ये मैंने खुद फॉलो किया, और खुद भी नहीं, मेरे 2-3 साथी जो सिलेक्ट हो रखे हैं उन्होंने भी इसी तरीके से क्या है हमने पढ़ना सीखा। और इसी तरीके से क्या है हम जब 1 महीने में सिलेबस कर लेते थे तो बार बार क्या है रिवाइज़ करते थे उन चीज़ों को। तो उसी तरीके से आपको ये स्टडी प्लान अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो करें। आपका 30 डेज़ के अंदर जो आपको इतना बड़ा विशाल सिलेबस लगता है वो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। और उसके बाद में क्या वैसे सिलेबस क्योंकि मित्रों जीके है, जीके के अंदर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अपने सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार जब हम नए जो स्रोत होते हैं, नए अपने सोर्सेज होते हैं उसे पढ़ते हैं तो हर बार अपन को चीज़ें नहीं लगती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले जो हमारी बेसिक हमारे पास जो गाइड है या बेसिक बुक्स जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बस उन्हीं को बार बार फॉलो करना है, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। आप जैसे मैं 30 डेज़ का प्लान बता रहा हूँ, 30 डेज़ के अंदर आप देखो भी 6 बार आप एग्ज़ाम से पहले इस सिलेबस को रिवीजन कर लोगे, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को। तो समझे इसी तरीके से आपके पास जो आपकी जो गाइड है या लिमिटेड जो रिसोर्सेज है ना उनको पढ़ना है आपको बार बार। हर बार नया रिसोर्स आपको यूज़ नहीं करना है, हर बार नया स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं करना है। 1-2 बार जब आप इस सिलेबस से पूरा गो थ्रू हो जाओ अपने सिलेबस फर्स्ट पेपर के, तब आपको नई चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। जब भी अपन प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास जो उस भर्ती से संबंधित क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए मित्रों। तो आपको सिलेबस का बिल्कुल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और जब इस शेड्यूल को भी आप फॉलो कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती परीक्षा है उस सिलेबस के अंदर मित्रों 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर को कहते हैं जीके का पेपर, जो जीएस और जीके मतलब जनरल साइंस भी आती है उसमें, जीके भी आता है। और सेकंड पेपर है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। मित्रों इसके अंदर जो पैटर्न है उसमें फर्स्ट पेपर के अंदर आता है 75 क्वेश्चन आएंगे, और वो कितने नंबर के आएंगे, 150 नंबर के आएंगे मित्रों। इसी के साथ जो सेकंड पेपर है वो उसमें 150 क्या है क्वेश्चन आएंगे, और उसके मार्क्स कितने होंगे, 300। यानी जो दोनों पेपर के मिलाकर 150 और 300 टोटल हो गए 450। 450 अंकों का मित्रों मेरिट बनेगी। यानी जो सिलेक्शन होगा ना वो 450 नंबर में से जिसके ज़्यादा आएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन हो जाएगा, सीट्स के अकॉर्डिंग, आपकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। इसमें साथियों मैटर क्या रहता है, मैटर रहता है जो फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर के अंदर जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, उसमें क्या है 40% आपको लाना जरूरी है मित्रों। 40% मीन्स आपको 75 में से क्या होना चाहिए, 30% सही करने हैं। अगर आपने 30% सही नहीं किए तो आप कितने ही प्रिपरेशन कर लो आपके सब्जेक्ट की, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप तब तक क्या होगे, एलिजिबल भी नहीं रहोगे इसकी मेरिट के अंदर शामिल होने के लिए। यानी आपको फर्स्ट पेपर के को बिल्कुल क्या इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। कई बार अपन सोचते हैं कि हम तो हमारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए जिनका सिलेक्शन होता है मित्रों, वो फर्स्ट पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इक्वल नहीं ज़्यादा। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप इक्वल क्या है प्रायोरिटी फर्स्ट पेपर को दोगे। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने मित्रों ये आपका जो शेड्यूल है या इसको आप स्टडी प्लान कह सकते हो ये मैंने बनाया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगेगा। तो मित्रों इसमें जो अपना सिलेबस है ना फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का, अब इसमें क्या होता है कि जो आप मैंने फर्स्ट पेपर का आपको एक स्टडी प्लान बना दिया। सेकंड पेपर के अंदर आपको अपने इसी के अकॉर्डिंग 30 डेज़ का या 35 डेज़ का जैसे भी आपको उचित लगे आप वो भी अपने खुद के स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मैं नहीं बना सकता। एक इंग्लिश का तो मैं अगर कमेंट सेक्शन में मांग होगी तो मैं ज़रूर आपको इंग्लिश का भी इसी तरीके का स्टडी प्लान बनाकर दे दूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जीके का, उसके अंदर ऑफिशियल क्या है 5 यूनिट है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं। तो मैंने क्या है अपने
स्टडी को इजी करने के लिए या थोड़े जल्दी करने के लिए अपन क्या किया, फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने क्या है इसमें यूनिट बनाई है 6 यूनिट बनाई है, और वैसे यूनिट कितनी है 5। तो 6 यूनिट को आप देखोगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको डेली जो टाइम है ना आपका, वो कितना रहना चाहिए। फर्स्ट ये जो आप 6 यूनिट करोगे डेली, मतलब आपको 6 यूनिट है ना वो करनी पड़ेगी, एक एक हर 6 यूनिट में से एक एक आपको टॉपिक का वो करना है। तो 6 यूनिट का मान के चलता हूँ कि अगर कोई धीमे गति से पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, या पहली बार पढ़ रहा है, ज़्यादा तैयारी उसने नहीं कर रखी है, तो उनको क्या करना होगा, उसको 6 घंटे देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट को, हर यूनिट को, हर टॉपिक को 1 घंटा देना पड़ेगा। और अगर पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो, क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक भी आएंगे आपके जो बिल्कुल छोटे होंगे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हो, या पहले से आपके समझ आ रखा है, ठीक है ना। तो डेली 5 से 6 घंटे में मानता हूँ एवरेज भी, आपको 5 से लेकर 6 घंटे तक इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तब भी आपका ये 30 डेज के अंदर कंप्लीट होगा। फर्स्ट पेपर को देना 6 घंटे। अब आप कहोगे सर हम तो सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, तो देखो भर्ती इतनी इम्पोर्टेंट ये पोस्ट है, इसके लिए हमें थोड़ा सा 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो 6 यूनिट बनाई है उसको आप देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री और राजस्थान है, ये साथ रखी है, ये भी अपने सिलेबस में भी साथ है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है मित्रों वो मेंटल एबिलिटी की है, इसके साथ साथ मैथ्स है इसके अंदर, और साथ में स्टैटिक्स मेंसुरेशन वो भी इसी के अंदर है, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर। 3 जो है वो लैंग्वेज है, अपने 2 लैंग्वेज आएगी। पूरा सिलेबस तो आपके पास वैसे भी पड़ा है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर 4 नंबर जो यूनिट है वो जनरल साइंस की है, उसके साथ पॉलिटी है, और उसके साथ राजस्थान की ज्योग्राफी है। 5वीं जो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके साथ साथ एजुकेशन मैनेजमेंट है, RTVC के अंदर है। और 6 नंबर है करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी कई ऐसी मतलब इसमें यूनिट है मित्रों वो बहुत छोटी छोटी है। जैसे इसमें बात करें ना तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राजस्थान ये लेंथ यूनिट है, लेकिन क्या है जो मेंटल एबिलिटी है वो खुद एक छोटी सी है। आपने मैथ्स को तो थोड़ा लेंथ ही मान सकते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी वास्तव में उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़े दिनों में अपन कवर कर सकते हैं। हिंदी बिल्कुल ही 4-5 दिनों की हिंदी है। इंग्लिश में क्या अपन नए स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा टॉपिक भी लेंथी होते हैं, तो अपन कह सकते हैं थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसमें हिंदी है वो वास्तव में छोटी सी है। पॉलिटी है ना और जनरल साइंस है बिल्कुल थोड़े थोड़े 5-6 दिनों की है, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी भी कोई ज़्यादा इसमें बड़ी नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी भी 4-5 दिनों की है मित्रों। और इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है थोड़े ही टाइम का है, 4-5 दिनों में आप मैनेजमेंट को भी कवर कर सकते हो। इसके बाद मित्रों जो करंट अफेयर्स है ना वो आपको क्या है एग्जाम के दिन तक पढ़ना पड़ेगा, यानी ये तो रेगुलर वाला काम है। और बहुत सारी इसमें छोटी बड़ी यूनिट्स है, तो उनको सभी को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको 30 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मित्रों अपन डे फर्स्ट की ओर देखते हैं। डे फर्स्ट के अंदर आपको पहले दिन जब आप प्रिपरेशन करने लग जाओ, आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक है गुप्त काल की जो कला है, साहित्य वास्तुकला, उसको पढ़ना है। अब मित्रों गुप्त काल है ना, गुप्त काल के बारे में भूमिका वगैरह ठीक है आप थोड़े पढ़ सकते हो, लेकिन इतना आपको डीपली नहीं जाना, आपको सिर्फ गुप्त काल की कला साहित्य वास्तुकला पढ़ना है। तभी तो कह रहा हूँ कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि पहले शुरुआत में जब हम पढ़ते थे ना हमारे पास गाइड आई थी तो हम गुप्त काल के पूरे पहले तो उनके शासन काल के बारे में इस तरीके से पढ़ते रहते थे, लेकिन बाद में पवन भवरिया वाले स्तर की बुक आई तब हमें पता चला कि वाकई में क्या करना चाहिए, जो टॉपिक है उसका जो सिलेबस है ना उसमें जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका हिस्ट्री है उसमें गुप्त काल का टॉपिक पहले दिन पढ़ना आपको। इसके बाद आपको अब यहाँ पे MA लिखा है मैंने, MA का अर्थ है मित्रों मेंटल एबिलिटी प्लस मैथ, ये एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है। इसमें सादृश्यता है जो मेंटल एबिलिटी की यूनिट है वो आपको टॉपिक है वो पढ़ना है। लैंग्वेज हिंदी शुरू कर रहे हैं अपने, तो संधि और संधि विच्छेद आप पहले दिन पढ़ोगे। उसके बाद अगली यूनिट है साइंस, जनरल साइंस, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको साइंस से शुरू कर रहे हैं अपने, तो परमाणु और अणु आपको पहले दिन पढ़ना है। इसके बाद साइकोलॉजी और मैनेजमेंट है ना, उसमें आपको सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको शैक्षिक मनोविज्ञान, अवधारणा, दायरा और कार्य, ये एक भूमिका ये आपको पढ़नी है पहले दिन। और करंट में आपको पढ़नी है भारत की जनगणना 2011 की। अब करंट में क्या है मित्रों, आपके पास जो गाइड होगी ना उसमें कुछ टॉपिक तो
बिल्कुल क्या है कि जो पीछे की चीज़ें करंट में जो ज़रूरी है ना वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और अदर चीज़ें वो अपनी क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले भारत की जनगणना करंट से पढ़नी है। अब मित्रों जो आगे 30 डेज के सारी चीज़ें ना, आप मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने हिसाब से अपने जैसे पढ़ो वैसे आप टिक लगाते रहना अपने सिलेबस के अंदर। तो इसमें सेकंड डे के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री के अंदर मुगल काल, कला साहित्य वास्तुकला, ठीक है। मेंटलिटी के अंदर श्रृंखला, लैंग्वेज के अंदर उपसर्ग, और साइंस के अंदर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के अंदर आपको किशोरों का शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक विकास से विशेषताएं पढ़नी है। करंट के अंदर भारत की जनगणना ही पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। तो आपको जो जनगणना है ना उसको 2 दिन दिए मैंने आपके लिए। इसके बाद 3 डे पर आते हैं अपने। तो 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। ये इंडिया की क्रांति है मित्रों, ये पढ़नी है। और बाद में ये जो आपके कूट लेखन कूट वाचन, ये मेंटलिटी का टॉपिक है। हिंदी का छोटा सा टॉपिक प्रत्यय पढ़ना है आपको, और ये भी छोटा सा कार्बन यौगिक ये पढ़ना है। फिर साइकोलॉजी के अंदर किशोरों का भावनात्मक नैतिक विकास, वो पिछले वाला टॉपिक है उसी का कुछ टॉपिक हिस्सा रह गया था कि अगर बड़ा हो तो आप क्या है 2 दिन में इसको निकाल सकते हो। और करंट में आपको 2 दिन दे दिए थे राजस्थान भारत की जनगणना को, तो अभी मिल गया आपको राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना का मित्रों ध्यान रखना कि 2 जगह दे रखी है राजस्थान की जनगणना, एक तो यहाँ पे और एक करंट अफेयर्स के अंदर। इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको राजस्थान की जनगणना को पढ़ना है। 4 नंबर जो दिन है आपका, उसमें चौथे दिन आपको ये टॉपिक करना है राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सावरकर का योगदान और बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये मैंने शॉर्ट में मित्रों लिख रखे हैं, आपके पास पूरा सिलेबस होगा, आप समझ जाओगे। सिलेबस आपको अंगुलियों पे रट लेना है, ठीक है। तभी आपके दिमाग की ना ये नसें खुल जाएगी भी हमारे सिलेबस में क्या चीज़ है। कोई टीचर आपको कोई एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रहा है कि ये किससे पता चलेगा, आपको सिलेबस से पता चलेगा। इसके बाद मेंटलिटी में रक्त संबंधी परीक्षण कर लेना है आपको। लैंग्वेज में अनेकार्थक शब्द कर लेने हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ये कोई समझने वाला टॉपिक नहीं है, इसको बार बार पढ़ लेना। अब मान लो ये टॉपिक है जिसमें मान लो आपके 150 अनेकार्थक शब्द है, तो उसमें आपको सिर्फ 20-25 मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उन पे आप निशान लगा लेना, ताकि अगली बार रीडिंग करोगे तो सिर्फ आपको 20-25 पढ़ने हैं। जो आपको आ रहे हैं उन पे निशान नहीं लगाने हैं। इसी तरीके से साइंस में बल एवं गति के नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट में सीखने के व्यवहारिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ने हैं। और करंट के अंदर भारत की विकासात्मक योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। ये कहाँ मिलेगी, ये गाइड में मिलेगी मित्रों, एक जगह हो जाती है। तो गाइड इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपको एक गाइड तो जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले हमें करंट का भी क्या है मैटर, जो हमेशा से चीज़ें चल रही आ रही है, विकास कार्यक्रम पुराने भी आ जाते हैं ना, योजनाएं पुरानी भी आ जाती है, तो वो तो पढ़नी पड़ेगी, तो वो गाइड में मिल जाएगी अपन को। अब अपने 5 नंबर व 5वां जो दिन है उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ मित्रों। तो इसमें ये चीज़ें आप कर लोगे। इसके बाद छठे दिन से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर के लिए इंग्लिश के आपको नोट्स चाहिए, या आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीड की प्रिपरेशन कर रहे हो, और रीड मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में कहीं भी आपको कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट मित्रों आपका जो छठा दिन है उसमें हिस्ट्री में आप भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस को पढ़ोगे। इसके बाद मेंटलिटी है, इसमें वर्णमाला परीक्षण कर लोगे। लैंग्वेज के अंदर आप समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है वो पढ़ोगे। साइंस के अंदर छोटा सा टॉपिक उत्तक वो पढ़ोगे। अब आप कह रहे हो कि सर पढ़ोगे, मतलब पढ़ना ही है आपको, ठीक है। चीज़ें सिर्फ आपको पहली बार, जब क्यों ये पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, उनके लिए मैंने ये चीज़ें बनाई है। तो उसमें आपको क्या करना है मित्रों कि आपको पेन हाथ में होना चाहिए। आप गाइड के अंदर या जो आपके बुक है ना उसमें आपको जो चीज़ें इफेक्ट लग रहा है उसको आप सिर्फ क्या करोगे, अंडरलाइन करते जाओगे और आगे पढ़ते जाओगे। क्योंकि आपको टाइमर लगा लेना है। इनको मैंने आपको बताया ना भी हर घंटा फिक्स कर लो आप, 1-1 घंटा इनके मैंने देना है। तो हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन आप अलार्म लगा लो, तब आपका दिमाग ऐसे रहेगा भी मेरा टाइम निकला जा रहा है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। तभी अपन को क्या है थोड़ा हो जाएगा, मतलब हमारा जो टाइम है वो बचेगा, समझे। और इनको जो शेड्यूल को मैंने इस तरीके से बनाया भी, जो बड़े टॉपिक है वो 2 दिन भी दिए हैं। और हम जब पढ़ते हैं ना शुरुआत में, तब हमें मैटर थोड़ा होना चाहिए, और बाद में आपको लास्ट में देखना आप थोड़ा सा
जो बड़े टॉपिक है उनको मैंने एक दिन दिए, क्योंकि हम तब तक अपन क्या अपनी जो आदत है ना वो बन चुकी होगी पढ़ने की। इसके बाद जो साइकोलॉजी के अंदर आप देख लो, अभी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन है उसको करना है। करंट अफेयर में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में करनी है, सिलेबस में दे रखा है, तो ये भी आपको गाइड में मिल जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तो इन चीज़ों को आप क्या करो, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करंट में वापस भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में करनी है, आपको गाइड में मिलेगी। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करते जाना है मित्रों। आप स्क्रीनशॉट ले लो। 9 नंबर जो दिन है उसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अब अक्षय ऊर्जा संसाधन संभावनाएं है ना, ये आपको गाइड में मिल जाएगा, करंट अफेयर का ये टॉपिक है। 10 नंबर दिन आपको राजस्थान की सभ्यता करनी है, कालीबंगा और आहड़। अब टाइम हो तो आप गणेश्वर बैराट भी कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान की योजनाएं करंट में करनी है आपको, स्वास्थ्य योजनाएं और स्वच्छता की योजनाएं, ठीक है। अब साइकोलॉजी देखो आप, इसमें टॉपिक पूरा क्या हो गया, साइकोलॉजी है सिर्फ 9 दिन की, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ज़्यादा भाव मत देना मित्रों, साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतनी बड़ी आपको रीड की और जो सेकंड ग्रेड वाली साइकोलॉजी ये नहीं है, ठीक है। आप गौर करोगे तो इतनी ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, 9 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देने हैं। देखो 10वें दिन आप कि इसमें शैक्षिक प्रबंधन स्टार्ट हो गया, साइको प्लस मैनेजमेंट था ना, इसमें शैक्षिक प्रबंधन स्टार्ट कर दिया गया है। और 11वें दिन देखिए आप, 11वें दिन वापस हिस्ट्री के अंदर आप जो गणेश्वर बैराट ये सभ्यता पढ़नी है, और साइंस और 10 CS टोटल आप कर लोगे, ठीक है। ये आप टॉपिक मैनेजमेंट का आ गया, ये महामारी और प्रबंधन करंट में पढ़ना आपको। 12वें दिन आपको ये चीज़ें पढ़नी, हिस्ट्री के अंदर गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, ठीक है। और करंट के अंदर देखिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ने हैं आपको। तो इस तरीके से आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत जल्दी अपने सिलेबस कवर कर सकते हो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये आपका 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है मित्रों। अब देखिए आप, इसके अंदर भी लैंग्वेज के अंदर वॉइस मैंने डाला, तो अगले दिन भी वॉइस डाला इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश में टेंस भी है वो 2 दिन दिए हैं मैंने, वॉइस के अंदर भी 2 दिन दिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इसके अंदर। इसके बाद में मैथ चल रही है इधर, ठीक है, ठीक है। और मैनेजमेंट के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, ये RS राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाला, RSTB, SIQ, ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन मैंने इनको सिर्फ 1 दिन दिया है, क्योंकि आगे अगले वाले के अंदर ये अपना आप एडजस्ट कर सकते हो, भी एक साथ भी पढ़ सकते हो, और दूसरा सब्जेक्ट उसके जो टॉपिक बड़े लग रहे हो वो उसमें एडजस्ट कर सकते हो, तो वो अपनी अपनी जो क्षमताओं के अनुसार आप कर सकते हो। अब 13वें दिन में आपने एक चीज़ नोट की, 13वें दिन में अपने जो करंट अफेयर का जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ये टॉपिक है, इसके बाद जो अलग टॉपिक है ना आपके सिलेबस के अंदर, जो अवार्ड्स के बारे में, बुक्स के बारे में, करंट अफेयर के बारे में जो चीज़ें हैं वो क्या है गाइड में उस समय नहीं मिले, क्योंकि वो तो आप पढ़ते जा रहे हो तो करंट की चीज़ें पूछेगा, उसके लिए आपको क्रोनोलॉजी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 14वें दिन आप क्या करोगे, जो क्रोनोलॉजी है वो स्टार्ट कर दोगे। वो भी आप जैसे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो 2 महीने पहले की आप क्या करो, क्रोनोलॉजी पढ़नी स्टार्ट कर दो, या तो अभी जब से पढ़ना चालू कर रहे हो ना उसी महीने की क्रोनोलॉजी से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अंत में आपको एक मुम्मल तो पढ़नी पड़ेगी, तो वो एक वार्षिकी जो मुम्मल है या जो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है वो आपको निकालनी है, वो भी सिलेबस वाइज होगी, वही बुक निकालनी है। तो इसमें देखिए आप 14वें दिन आपको ये क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद 15वें दिन आपको हिस्ट्री में वैसे ही चल रहा है, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं। गणित के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये टॉपिक है। लैंग्वेज में नरेशन चल रहा है, ठीक है। हिंदी अपनी कब की कंप्लीट होगी देख लो, 4-5 दिनों में हिंदी कंप्लीट हो गई थी। अब क्रोनोलॉजी आपको डेली पढ़ते जाना है। इसके बाद में 16वें दिन आपको उसी तरीके से जो अपने अभी मैथ के टॉपिक चल रहे हैं, देखो मैथ के टॉपिक प्राकृतिक पूर्ण संख्या ये चल रही है, क्योंकि अपनी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। नरेशन को 2 दिन दिए अपने। अब क्या है, साइंस भी अपनी ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो साइंस मित्रों सिर्फ 11 दिनों की थी, 11 दिनों से ज़्यादा साइंस को नहीं देने हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 16वें दिन आपको ये चीज़ें करनी है, उसमें नरेशन को 2 दिन दिए थे, और साइकोलॉजी की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी देखो कंप्लीट हो गया है। अब RT स्टार्ट होगी मित्रों, RT का जो थर्ड इसके अंदर अपने 4th यूनिट के अंदर थर्ड है ना RT की 2009 की जो धाराएं हैं वो आपको पढ़नी है। उसमें आपको टाइम ले लेना चाहिए, आप 2-3 दिन, देखो मैंने 2-3 दिन दिए इसके लिए। और इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, मैथ के अंदर प्री में संख्याएँ चल रही है, और लैंग्वेज के अंदर आपके निरसन होने के बाद डिटर्मिनर स्टार्ट करना। डिटर्मिनर के अंदर जो छोटा टॉपिक आर्टिकल वो पहले दिन पढ़ना है,
ठीक है। पॉलिटी के अंदर संसद, लोकसभा अध्यक्ष, ये चीज़ें पढ़नी है। क्रोनोलॉजी आपको पढ़ते जाना है। 18वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री पढ़नी है, किसान जनजातीय आंदोलन, और लैंग्वेज के अंदर आपको वापस डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। पहले दिन आर्टिकल पढ़ लिया, आज डिटर्मिनर्स पढ़ लोगे। और बाद में आपको पॉलिटी के अंदर भारत में चुनाव के बारे में पढ़ना है। आरटी वापस टाइम लगा के पढ़ना है अच्छी तरीके से। क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। क्रोनोलॉजी मित्रों आपको इस तरीके से पढ़नी है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रथम पेज से लेकर लास्ट पेज तक क्या कर रहे हो, क्रोनोलॉजी को पूरा छान छान कर पढ़ रहे हो। देखिए मित्रों, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखोगे तो सिलेबस से बाहर उन्होंने कुछ पूछा नहीं है। तो क्रोनोलॉजी तो क्या सभी एग्जाम्स के लिए होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है, एक दो क्रोनोलॉजी निकालोगे तब पता चलेगा कि ये चीज़ें मेरे काम की है। जैसे बुक्स आ जाती है, युद्ध आ जाते हैं, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। खेलों के बारे में, जो खेल इंपॉर्टेंट चलते हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप क्या करोगे, उन्हीं को अंडरलाइन करोगे। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें इस तरीके की आती है जो जिनसे कभी प्रश्न पूछते ही नहीं है, तो वो चीज़ें आपको कब पता चलेगी, आप बार बार उनको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है। इसके बाद 19वें नंबर पे आप देखिए, ये राजस्थान का एकीकरण है, ये चीज़ें करनी है आपको। और प्रीपोजिशंस को आपको स्टार्ट कर देना है लैंग्वेज के अंदर। इधर मैथ्स की चल रही है, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम चल रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलेंगे सर ये मेरे को आती नहीं मैथ, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने क्या किया था, अभी मेरी लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने पूरे तो हाथ नहीं डाला मैथ को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना वो मैंने करी और वहाँ पे मुझे 3-4% सही हो गए। बस 10% आए थे और 10 में से 3-4 हो गए, तो अपने कंपटीशन के अंदर रह गए। अगर वो 10 के 10 छोड़ देते ना तो दिक्कत आ जाती। हमारे टाइम तो एक बोर्ड मास वाला जो अपने जोड़ घटाव आता है ना, अब लोगों ने वो नहीं किया, क्योंकि जो मैथ कर नहीं रहे थे, स्टार्टिंग से की नहीं मैथ, तो वो छोड़ के आ गए वो पर्सन। और हमने एक सिंपल सी वो पर्सन है वो उसका आंसर करके और 2 नंबर उसमें हासिल कर लिए। तो कहने का अर्थ है कि आपको मैथ है ना, मैं पढ़ने का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा मैथ के महारती नहीं हो तो आप बस गाइड से पढ़ लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। आप जो 30 डेज का मैं बता रहा हूँ आपको, तो 30 डेज में बार बार आप पढ़ोगे तो 6 बार तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 6 बार में कोई ना कोई आपकी क्या है, ये जो थियरी है ना, थ्योरी से भी प्रश्न आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम हो जाएगा। तो मैथ को से डरना नहीं है, या इंग्लिश है तो उससे डरना नहीं है। 2-2 दिन दे रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद अपन साइकोलॉजी के अंदर देखो, साइकोलॉजी अपनी 18 दिन में पूरी हो गई थी, मैनेजमेंट पूरा हो गया। दोनों ये जो है ना सबसे पहले पूरी हुई है। सबसे छोटी जो यूनिट है ये है अपनी साइको और मैनेजमेंट की। तो इसमें क्या करना है अब आपको कि इनमें अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक बार इसको छोड़ दो। इनमें टाइम लग रहा है ना आपको भी, और कंप्लीट मुझे जल्दी करनी है, तो इनको छोड़ दो। नहीं तो डे 1 में आपने जो शुरू की थी साइको, वो टॉपिक आप वापस पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। इसके बाद करंट के अंदर क्रोनोलॉजी आपको पढ़ते रहना है। 20वें दिन आपको हिस्ट्री, जो लोग देवता देवियाँ वाला टॉपिक पढ़ना है। और मैथ के अंदर आपको परिमेय संख्या, दशमलव विस्तार, ये पढ़ना है। लैंग्वेज में प्रीपोजिशन 2 दिन दिए हैं आपको। और पॉलिटिकल है, बोर्ड एवं आयोग पढ़ना है। और इसमें जो दूसरे दिन वाला चीज़ें वो पढ़नी है, क्योंकि अपन पूरी कर चुके हैं साइको और मैनेजमेंट। करंट में क्रोनोलॉजी आपको पढ़ती रहना है। इसके बाद में 21वें दिन आपको लोक देवता देवियाँ शब्द पढ़ने हैं, बहुपद पढ़ना है मैथ के अंदर। लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर देना है। अब देखिए आप साइंस भी कंप्लीट होगी, पॉलिटिकल भी कंप्लीट होगी। अब चालू कर रहे हैं अपने 21वें दिन ज्योग्राफी, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जो हर बार पढ़ते हैं। शुरुआत में राजस्थान का परिचय होता है, हर किसी का पढ़ा होता है, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। ये आपका क्या क्लियर हो जाएगा एक दिन के अंदर। फिर साइको और मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा दिन है। पढ़ो तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, टाइम कम मिल रहा है तो एक बार शुरुआत में आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा बड़ा ये चीज़ें नहीं है। एग्जाम के नज़दीक में पढ़ते हैं तब भी इसके मार्क्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट इतना बड़ा है भी नहीं। करंट है इसमें क्रोनोलॉजी, ये पढ़ते रहना है। 22वें दिन आपको हिस्ट्री में वास्तुकला, मंदिर, किले, महलों की जो है बतानी है। शॉर्ट में लिख रखे मित्रों, क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ा अगर आपका सिलेबस है तो समझ जाओगे आप। मैथ में बहुपद पढ़ना आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगले दिन भी आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी राजस्थान में अपवाह, नदियाँ, झीलें, ये पढ़नी है। नदियाँ झीलों में आपको 2 दिन मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। और साइको पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो। क्रोनोलॉजी आपको पढ़ते रहना है। 23वें दिन आपको वापस हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की चित्रकला,
और मैथ के अंदर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लैंग्वेज के अंदर डिग्री पढ़ना है, छोटा सा एक टॉपिक है। और इसमें डबल आपको दोबारा दूसरा दिन मिल रहा है, राजस्थान की अपवाद तंत्र नदियाँ झीलों में, और इसमें पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो 5वां टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, जो डे 5 में आपने पढ़ा था साइको और मैनेजमेंट का। क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। 24वें दिन मित्रों आपको मेले त्यौहार ये चीज़ें पढ़नी है, लैंग्वेज में कनेक्टिव पढ़नी है, और ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जलवायु करनी है, छोटा सा टॉपिक है। ये स्किप करो तो कर सकते हो, नहीं तो पढ़ सकते हो। क्रोनोलॉजी आपको डेली पढ़ना है। 25वें दिन भी ये चीज़ें हैं मित्रों, आपको प्रीफिक्स छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर राजस्थान की कृषि पढ़ना है। ये डे 7 वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो 26वें दिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है सारी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में 27वें दिन भी आपको ये चीज़ पढ़नी है। डे 7 जो 9 है ना, वो अगर आप पढ़ो तो ठीक है, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, वापस रिवीजन हो रहा है, देख लीजिए आप। तो 27वें दिन आप ये सारी चीज़ कर लो। अगर आपको थोड़ा ये कम एबल हो, आप भी इतनी चीज़ें नहीं कर सकता, तो एक बार साइको और मैनेजमेंट है इसको रोक सकते हो आप, और इन टॉपिक को पूरा करने के लिए। इसके बाद 28वें दिन आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब एंटोनिम की बात आई थी तो बहुत सारे होते हैं, 1,000 2,000 आपको नहीं पढ़ने। आपको जो बेसिक गाइड है ना, उसको फॉलो कर लो आप। अगर आप सब्जेक्ट के कैंडिडेट नहीं हो ना इंग्लिश के, तो आपको वोकैब पावर के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपके पास जो गाइड है, बस ईमानदारी से वो तो जरूर पढ़ना है। ऐसे नहीं है बिल्कुल ये टॉपिक सर ने कह दिया छोड़ देते हैं, ये अपने बस की बात नहीं है, नहीं। लेकिन कई बार आपका पढ़ा हुआ आ भी सकता है। ठीक है, 29वें दिन आपको सिनोनिम्स पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। हिस्ट्री देखिए आप, 28 दिनों की हिस्ट्री बनाई अपने, 28 दिनों में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। अब 29वें दिन आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो, स्किप कर दो, हिस्ट्री कंप्लीट आपकी। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर आकृतियों का रूपांतरण है वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद में लैंग्वेज में सिनोनिम पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़े होते हैं, आपको बस सिर्फ 100-200 जो है ना वो पढ़ लो बस। पर्यटन परिवहन ज्योग्राफी में पढ़ना है, और साइको की कंप्लीट हो रखी है अपनी पहले ही। क्रोनोलॉजी को बार बार पढ़ते जाना है। अंतिम दिन आ जाता है मित्रों 30वां दिन। 30वें दिन में हिस्ट्री कंप्लीट आपकी, मैथ और जो मेंटल एबिलिटी है वो कंप्लीट आपकी। लैंग्वेज का ये लास्ट टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर है, दोबारा डाला गया है। तो ये आप है ना पारिभाषिक शब्दावली है, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ये टॉपिक मित्रों आप बहुत बढ़िया कर लेना, इसमें से पक्का प्रश्न आएगा, क्योंकि 2 जगह है ये, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। पारिभाषिक शब्दावली है ना, वो याद करनी है, रटने वाली चीज़ है। लिख लो एक पेज पे, और हर बार जेब में रखो। जब भी कोई आप कोई काम कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है ना, खाना बना रहे हो, तो पास में रख लो उसको, पेज को पढ़ते रहो, तो याद हो जाएगा, पक्का नंबर है ये। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का, उद्योग व्यापार, और ये अपनी कंप्लीट कब की हो गई थी, 12वां दिन दोबारा चल रहा है। और क्रोनोलॉजी को ये कभी ख़त्म नहीं होगी क्रोनोलॉजी, ये हमें एग्ज़ाम तक पढ़ते रहना है। तो मित्रों ये जो शेड्यूल है ना, ये था मेरा शेड्यूल, और मेरे जो कुछ साथी थे है जो जिनका सिलेक्शन हो रखा है, उनका शेड्यूल था। तो कहने का मतलब ये है मित्रों, इसको फॉलो करके देखो आप। अगर आप किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज से, किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हो, तो आप इन चीज़ों को सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो इस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, ये 30 दिन का सिलेबस है। 30 दिन के अंदर देखिए आप एग्ज़ाम के पढ़े हैं महीने 6 बार आप पढ़ सकते हो इसको। जनवरी से लगा के करोगे ना, तो 6-7 बार आपका इस सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। हर बार कम टाइम में आप सिलेबस करते जाओगे, और हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल है मित्रों, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब अपना जीके तैयार होगा ना, तो अपना जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तो अपने लवर है। हर कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट को तो उसको ज्ञान है, उसको इंटरेस्ट है। और फर्स्ट पेपर में इंटरेस्ट लोगों का कम ही होता है, बस अपन को सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन इसी तरीके से मिलेगा। ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश उनको नहीं करनी है। आपके पास गाइड है, बड़ी बड़ी जो किताबें बताते हैं, मैंने भी बताई है, मैंने भी कुछ ही टॉपिक उन किताबों से पढ़े हैं, साहित्य अकादमी वाली। ठीक है, आपको एनसीईआरटी प्लस में जो गाइड है ना, गाइड वाले कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो जो मतलब जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरुआत पहली बार ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करके आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मित्रों, इस जो अपना जो सिलेबस मैंने बताया है, इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यू टिल एग्ज़ाम तक आपको बार बार ये सिलेबस करते जाओगे। आप अपनी एक कॉपी में इस चीज़ों को उतार लो, ठीक है, और निशान लगाते रहो। भी मैंने इस तारीख को टिक, इस तारीख को कर दिया ये टिक। मैं क्या करता था, मैं मेरे जो गाइड थी मेरे पास,
उनको उनके 2 हिस्से कर लिए मैंने, और उसमें मैं तारीख लिखता था, इस तारीख को मैंने ये किया है, इस तारीख को मैंने, तो वो तरीका भी कर सकते हो। नहीं तो आप पहले ही लिख लो, एक डायग्राम बना लो, उसमें टिक करते रहो। उससे बड़ा ऐसे आराम मिलता है भी आज मैंने टारगेट ये किया था और इस टारगेट को मैंने अचीव कर लिया। आज मैंने ये 5 टॉपिक पढ़ने थे और 500 के 500 मैंने क्लियर कर लिए। तो साथियों मैंने ईमानदारी से और काफ़ी समय लगाकर इस शेड्यूल को क्या किया है, तैयार किया आपके लिए, कि जो मेरे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, वो क्या हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए क्या है, मेरी मेहनत के लिए आपको एक लाइक ज़रूर करना, और फिर फर्स्ट ग्रेड का कोई भी आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम कोई भी ग्रुप है उसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग कोई अदर क्वेरी है तो कमेंट में मित्रों ज़रूर डालना। और हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें मित्रों। लास्ट तक अगर आप आए हो तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हो, और मैं आपके सिलेक्शन की बिल्कुल कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।